जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों S-400 को लेके हाल ही में चाइना और रशिया के बीच में तनातनी हो चुका है और रशिया द्वारा चाइना को S-400 सप्लाई को मना करने के बाद इंडिया को भी इमरजेंसी बेसिस पे S-400 सप्लाई करने का बात कहा गया। पर इस दरमियान जिस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई छिड़ चुका है, उससे अब रशिया कुछ और भी अन्य देशों के साथ इतना क्लोज हो चुका है कि सुनने को आ रहा है कि रशिया अब S-400 ईरान को भी सप्लाई कर सकता है। पर दोस्तों इसके बीच में अजरबैजान या आर्मेनिया का लड़ाई नहीं बल्कि कोई और एक देश के तरफ से प्रमुखता से भूमिका निभाया जा रहा है और ये भूमिका निभा रहा है चाइना। दोस्तों चाइना के तरफ से लॉबिंग किया जा रहा है कि किसी भी हाल में रशिया S-400 को ईरान को सप्लाई करे और दोस्तों इसके पीछे असल रीजन है F-35। चाइना चाहता है कि ईरान के पास भी इतना कैपेबिलिटीज आए कि वो अमेरिका के F-35 को काउंटर कर पाए और माना जाता है कि दुनिया में अगर कोई हथियार F-35 को थोड़ा बहुत भी काउंटर कर सकता है तो वो है सिर्फ S-400। अमेरिका द्वारा हाल ही में 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किए जाने के बाद चाइना के अंदर ये डर है कि F-35 चाइना के खिलाफ अमेरिका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा और चाइना चाहता है कि अमेरिका के इन F-35 को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए या फिर दो अलग फ्रंट में एंगेज कर दिया जाए कि चाइना के ऊपर प्रेशर कम क्रिएट हो। जबकि इसके पीछे चाइना का और एक मंसूबा भी है और वो है अपना बिजनेस इंटरेस्ट। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि चाइना ईरान के अंदर $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा और चाइना चाहता है कि ईरान द्वारा इन पैसों को डिफेंस सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया जा पाए ताकि चाइना के डेट ट्रैप के नीति के तहत ईरान भी अपने आप को चाइना के अधीन कर ले। पर चाइना अपने हथियारों को सेल करने पे नाकाम रहने के बाद अब चाइना की तरफ से लॉबिंग किया जा रहा है कि किसी भी हाल में ईरान और रशिया को बड़े डिफेंस डीलों के अंदर एंगेज किया जा पाए ताकि चाइना से उधार लिया हुआ पैसा ईरान ऐसे जगह में इन्वेस्ट करे जिससे उसे फायदा कम और चाइना के डेट ट्रैप में फंसने का जोखिम ज्यादा हो। पर दोस्तों ईरान द्वारा अगर S-400 खरीदा जाता है तो ये आने वाले समय में भारत और इजराइल जैसे देशों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाल ही के सिचुएशन में जिस तरीके से ईरान अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी देशों के खिलाफ अपना मुहिम खोल रहा है और चाइना का करीब आ रहा है, इससे ये भी लग रहा है कि धीरे धीरे ईरान जिस नीति से आगे बढ़ रहा है इससे भारत को भी मुश्किलें हो सकता है। जबकि इजराइल ईरान के ये विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने वाला सबसे प्रमुख देश है और इजराइल भरपूर तरीके से अपने F-35 का इस्तेमाल करके ईरान के मंसूबे को ध्वस्त भी करता है। ऐसे सिचुएशन में S-400 का सप्लाई ईरान में इजराइल का चिंता भी बढ़ाएगा, साथ में सऊदी अरब और बाकी देशों का चिंता भी बढ़ाएगा जो अमेरिका का एलाई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।